मैं बता देता हूं इसके पीछे क्यों कम किए। बड़ी आइडियलिज्म की बात करती है भाजपा, बड़े प्रिंसिपल्स की बात करते हैं राजा इकबाल सिंह। भाजपा जब चुनाव हुआ निगम का तो 42 सीटें निगम के अंदर रिजर्व सीट थी, यानी कि SC ST सीट थी। 42 में से 36 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, यानी कि वहां भी दलितों ने इनको दरकिनार कर दिया और 36 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। अब भाजपा के पास रह गए 6 सिर्फ काउंसलर जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। इन्होंने खरीद फरोख्त से ED CBI से डरा के कुछ काउंसलर हमारे ले लिए। अब इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी कमेटी की लिस्ट निकाली है जिसके अंदर 9 काउंसलर, यानी कि अब 21 में से जो 35 होने चाहिए थे, अब इनके पास काउंसलर ही नहीं है SC, तो ये कमेटी इसलिए 35 से इन्होंने 21 कर दी। दूसरी बात, इसके अंदर इनके 9 काउंसलर हैं, इनके पास 9 ही काउंसलर दलित है, इसलिए इन्होंने 9 काउंसलर अपने डाल दिए। 21 मेंबर में ही 9 इनके बन रहे थे, 7 हमारे बन रहे थे और 18 टोटल थे, 2 विपक्ष के बन रहे थे। कैसे साठ गांठ है यहां पे विपक्ष की भी और सत्ता की भी। आप इस कमेटी के अंदर समीकरण देखेंगे तो 2 इसके अंदर IVP के हैं, जबकि अलॉटेड लिस्ट में सिर्फ 1 था लेकिन 2 आ गए। कांग्रेस का 1 था लेकिन कांग्रेस के पास SC नहीं था तो IVP को दे दिया गया भाजपा के माध्यम से, यानी कि भाजपा, IVP और कांग्रेस तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं यहां पे MCD के अंदर। दूसरी बात, अब इनके पास 9 मेंबर थे तो इसलिए इन्होंने 21 मेंबरी कमेटी बना दी। मैं आपके माध्यम से भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह 35 मेंबरी कमेटी थी जिसके अंदर 32 मेंबर काउंसलर थे और 3 नॉमिनेटेड थे। अब इन्होंने 18 मेंबर कर दिए, यानी कि 14 दलित पार्षदों का अधिकार छीन लिया। अब इन्होंने कमेटी का जो फॉर्मेशन किया है इस हिसाब से किया ताकि चेयरमैन इनका बन जाए। क्या होता अगर 35 मेंबरी कमेटी होती? 35 मेंबरी कमेटी होती तो आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद चेयरमैन बन जाता, लेकिन दलितों के अधिकारों की बात तो वहां पे उठती। दूसरी बात, जो दलित काउंसलर थे, जिन 14 काउंसलर्स को इन्होंने वंचित कर दिया, दलित काउंसलर को, उनका अधिकार छीनने का क्या इनके पास अधिकार था? और सिर्फ चेयरमैन नहीं बन रहा था इनका, तो वो आइडियलिज्म की बात करने वाले भाजपा वाले, वो प्रिंसिपल्स की बात करने वाले, क्या सत्ता में भाजपा इसलिए आई है ताकि अपना चेयरमैन बना सके? ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है भाजपा ने, मेरा भाजपा से आपके माध्यम से एक सवाल है, भाजपा हमेशा ये दलित विरोधी गतिविधियां क्यों करती है? हमने कर्मचारियों के माध्यम से देखा, हमने टीचर्स वाले में देखा और आज हमने इस SC ST कमेटी में भी देखा। दूसरी बात, ये जो 14 पार्षद और आ सकते थे, इनका अधिकार क्यों छीना गया? तीसरी बात, भाजपा सत्ता के लोभ में कमेटी के अंदर यह प्रस्ताव क्यों लाई? जब इतने वर्षों से 35 मेंबरी कमेटी थी तो 21 मेंबर कमेटी बनाने की क्या जरूरत बनी? सिर्फ और सिर्फ अपने चेयरमैन के लिए और सत्ता भोगने के लिए।